और आप में से बहुत से लोग आज चर्च गए होंगे प्रार्थना सभा को। तो उनके लिए एक साधारण सी वो रात थी, और जब सुबह वो उठे तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसा रोज उठते हैं ऐसे ही एक साधारण सा दिन है। अपने अपने कामों में वो व्यस्त हो गए होंगे, किसी को खेत पे जाना, किसी को अपने भेड़ बकरियों को चराना। आज के हिसाब से जो उस समय का जो उनका कार्य था वो सब करने में वो संलग्न रहे होंगे। हाँ, जरूर आत्मिक जगत में एक हलचल मची हुई थी कि यीशु नाम का एक व्यक्ति, उसको गिरफ्तार किया हुआ है और उसको क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। लेकिन लोगों को ये कोई घटना कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं लग रही थी, क्योंकि क्रूस पर चढ़ाया जाना कोई नई बात नहीं थी। क्रूस की जो मृत्यु है, सबसे जो निर्मम अपराधी होते थे उन्हें दी जाती थी, और ऐसे बहुत सारे क्रूस पर लोगों को मारा गया था। तो इसलिए लोगों ने उसे भी एक साधारण रीति से होने वाली एक घटना ही समझकर शायद अपने अपने कामों में वो संलग्न थे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि ये जो दिन है, जो शुक्रवार वो उठे हैं, वो एक साधारण दिन नहीं था। उन्हें यह नहीं मालूम था कि पीढ़ियों से, सदियों से जो पाप की गुलामी मानव जाति को परमेश्वर से दूर रखकर उस अनंत नाश की ओर ले जा रही थी, उस पाप की गुलामी से छूटने के लिए एक क्रूस वहां पर स्थापित किया गया है, यह लोगों को मालूम नहीं था। अगर आप पहले कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 9 वचन को अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर उस समय के लोगों की अज्ञानता के विषय में लिखा गया है। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। तो देखिए, जो बातें आंखों ने नहीं देखी न कानों ने सुनी और परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए तैयार कर कर रखी हुई थी। ये वो दिन था जब परमेश्वर जो एदन की वाटिका में जो कार्य उन्होंने शुरू किया था, उस कार्य की वो पूर्ति करने वाले थे। उस भाग को जब आप पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूं तो हर एक सुसमाचारों में यीशु मसीह के मृत्यु का वर्णन दिया गया है, परंतु यूहन्ना ने उसे बहुत खास तरीके से लिखा है। और यूहन्ना का सुसमाचार बहुत विस्तार से यीशु मसीह के क्रूस और उसकी मृत्यु और उसके पुनरुत्थान को बहुत विस्तार से लिखता है। तो मैं आपका ध्यान यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसके चंद वचनों की ओर लाऊंगा, और मैं आपको आग्रह करूंगा कि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय को आप पूरा पढ़िएगा बाद में, इस मीटिंग के बाद में। लेकिन 28, 29, 30 ये 3 वचन अभी आप मेरे लिए पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, वह सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पे रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। अब देखिए, यीशु मसीह अपने जीवन के अंतिम क्षणों में है, और आज हम जब उस उत्सव को, है ना, बड़े, आज गुड फ्राइडे कहा जाता है। कई लोग पूछते हैं कि ये मृत्यु के दिन को आप गुड क्यों बोलते हैं, ये तो बैड होना चाहिए था। लेकिन वास्तव में ये मृत्यु उन लोगों के लिए जो विश्वास नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए तो बैड ही होगा। लेकिन जो उस क्रूस पर विश्वास करते हैं, उनके लिए ये दिन बैड नहीं, ये दिन उनके लिए गुड डे है, क्योंकि वो दिन है जब वो अपने पापों से बचकर उस परमेश्वर की उपस्थिति में वो जा सकते हैं। आप देखिएगा यीशु क्या कर रहे हैं वहां पर, अपने
जीवन के अंतिम क्षणों में यीशु है, और यीशु उस भाग में वो कहते हैं मुझे प्यास लगी है, और वो लोग स्पंज में उसे सिरका पिलाते हैं, और यीशु जब वो सिरका लेकर मुंह से लगाते हैं, उसके बाद वो क्या कहते हैं? पूरा हुआ। इट इज फिनिश्ड, इट इज फिनिश्ड। ये क्या है इट इज फिनिश्ड? क्या पूरा हुआ? क्या यीशु मसीह के जो क्रूस का जो दंड है वो पूरा हो गया? क्या उनका दर्द पूरा हो गया? वास्तव में जब हम इस भाग को पढ़ते हैं, ये पूरा हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है मानो यीशु ये कह रहे हैं कि परमेश्वर पिता ने आदन की वाटिका में जो चित्र बनाना शुरू किया था, उसमें कुछ रंग बाकी रह गए थे। मैंने वो रंग भी पूरा कर कर उस चित्र को मैंने बिल्कुल पूरा कर दिया है। अब उसमें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं, वो पेंटिंग पूरी हो गई है। यानी यीशु ये कह रहे हैं कि परमेश्वर ने जिस उद्देश्य के लिए मुझे इस संसार में भेजा था, मैंने उसको 100% पूरा किया है। उसमें कहीं कोई बात मैंने छोड़ी नहीं। जो आज्ञाकारिता परमेश्वर ने मुझसे चाही थी, मैंने उसको पूरी तौर से पूरा किया है। मानो यीशु ये कह रहे हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यीशु मानो ये कह रहा है उद्धार के लिए इस संसार में जो भी कार्य करना था, मैंने क्रूस पर पूरा कर दिया है। इट इज फिनिश्ड। मानो यीशु ये कह रहा है कि शैतान और उसका जो मृत्यु का भय जो मानव जाति के ऊपर सदियों से व्याप्त था, मानो यीशु कहता है उसका सब कुछ खत्म हो गया, और मैंने वो खत्म कर कर उस काम को मैंने पूरा कर दिया। मानो यीशु ये कह रहे हैं सदियों से जो याजक लोग उस मंदिर में आकर एक के बाद एक बलिदान चढ़ाते जा रहे थे पापों के प्रायश्चित के लिए, मानो यीशु कह रहा है अब वो करने की आवश्यकता नहीं, मैंने पूरा कर दिया है। यानी जो उस क्रूस पर विश्वास करते हैं, उनके लिए प्रभु यीशु ने उद्धार के सारे काम को पूरा कर दिया। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको कुछ सच्चाई बताना चाहता हूं जो लोगों ने नहीं समझी, उस समय के लोगों ने नहीं समझी। अगर आप पाम संडे को अगर आप देखेंगे, आप अगर पवित्र रविवार जिसको हम बोलते हैं, शुभ रविवार जिसको बोलते हैं, जिस दिन यीशु मसीह एक जय घोष के साथ यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था, एक भारी भीड़ यीशु के पीछे चल रही थी। उस भीड़ को अगर आप कैटेगराइज करें तो 3 तरह के समूह वहां पर थे। एक यरूशलेम में रहने वाले यहूदी लोग थे, दूसरे गलील से जो उसके साथ आए लोग थे, और तीसरा समूह वो था जो बेथनिया से उसके साथ चल रहा था। बेथनिया से कौन चल रहे थे? ये वो लोग थे जिन्होंने लाजर को मृत्यु के 4 दिन बाद जीवित होते हुए देखा था। वो जय घोष करते हुए चल रहे थे, और जब यीशु उस गधी के बच्चे पर बैठकर जब यरूशलेम में वो प्रवेश कर रहा था, तो वो भविष्यवाणी जो यीशु के जन्म के करीब 550 साल पहले की गई थी, मानो वो भविष्यवाणी पूरी हो रही थी, जहां पर लिखा है जकरिया नबी की पुस्तक 9 अध्याय उसके 9 वचन में, हे सियोन तू बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम तू जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी होगा, वह उद्धार पाया हुआ होगा, वह दीन होगा, और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मानो जब वो यीशु वहां प्रवेश कर रहे हैं, तो ये जो वचन है, जो भविष्यवाणी का वचन है, वो पूरा हो रहा है। तो यीशु जब उस क्रूस पर कहते हैं पूरा हुआ, तो यीशु एक और बात कह रहे हैं, मेरे विषय में जितनी भी भविष्यवाणियां परमेश्वर के अभिषिक्त भविष्यद्वक्ताओं ने की थी, वो सब की सब इस क्रूस पर पूरी हो गई है। तो आप देखिए, एक भीड़ यीशु के पीछे आ रही है, और वो कपड़े बिछा रहे हैं, अपने हाथ में खजूर की डालियां लेकर चिल्ला रहे हैं। क्या कह रहे हैं? होशाना होशाना होशाना। होशाना का अर्थ क्या है? हमें अभी बचा, सेव अस नाउ, हमें अभी बचा। ये क्या, किससे बचाने की बात कर रहे हैं?
ये वो भीड़ है जिन्होंने यीशु को लाजर के मृत्यु के 4 दिन बाद उसको जीवन देते हुए देखा है। तो ये लोग ये समझ रहे हैं यीशु अगर लाजर को 4 दिन बाद जिला सकता है तो ये यीशु हमें रोम साम्राज्य की गुलामी से भी बचा सकता है। इसलिए वो चिल्ला रहे हैं, हमें अभी बचाओ, हमें अभी बचाओ। यीशु वास्तव में उन्हें बचाने के लिए आया था, यीशु वास्तव में उन्हें छुड़ाने के लिए आया था, लेकिन जो वो सोच रहे थे उनसे छुड़ाने के लिए नहीं, लेकिन उससे भी एक बड़े बंधन से वो उन्हें छुड़ाने आया था। वो सोच रहे थे कि यीशु हमें रोम की गुलामी से छुड़ाने आया है, लेकिन यीशु रोम की गुलामी से छुड़ाने नहीं आया था। रोम की गुलामी तो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। इस संसार में बड़े बड़े महाराजा आए, बड़े बड़े सम्राट आए, लेकिन सबने कुछ समय शासन किया, अपने आप खत्म हो गए। लेकिन एक गुलामी ऐसी थी जो कोई नहीं छुड़ा पाया, वर्षों 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 बीतने पर भी कोई नहीं छुड़ा पाया। और वो कौन सी गुलामी थी? वो थी पाप की गुलामी। यीशु मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण जो बंधन था उससे लोगों को छुड़ाने के लिए आया, लेकिन लोगों ने उसे नहीं समझा। आज आप उस यीशु को जब यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था, लोग चिल्ला रहे हैं, खजूर की डालियां लेकर चिल्ला रहे हैं, लेकिन उसी भीड़ में से बहुत से लोग एक बृहस्पतिवार की शाम को पता है क्या चिल्ला रहे हैं? इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। यानी अभी कुछ दिन पहले वो यीशु को होशाना होशाना हमें बचाओ चिल्ला रहे थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ। इसका अर्थ क्या है? मैं अगर अपनी भाषा में कहूं, इन लोगों ने यीशु से प्रेम किया, इन लोगों ने यीशु को थोड़ा बहुत पहचाना, यीशु के सामर्थ के कामों को पहचाना, लेकिन इन लोगों ने यीशु के उद्धार की उस सामर्थ को नहीं पहचाना। वास्तव में जो उनको पहचानना चाहिए था वो नहीं पहचाना, बाकी सब कुछ पहचान लिया। आज बहुत से मसीही लोग हैं जो यीशु को पहचानने का बड़ा अभिनय करते हैं कि हम यीशु को जानते हैं, और वो खजूर लेकर चिल्ला भी रहे हैं, लेकिन यीशु को रोज वो क्रूस पर भी चढ़ा रहे हैं। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, ये गुड फ्राइडे सिर्फ उनके लिए गुड है जिनके जीवन में वो क्रूस का अनुभव है, जो अपने व्यक्तिगत जीवन में उस क्रूस को हासिल करते हैं और उस प्रभु यीशु पर ये विश्वास करते हैं कि ये हमारे लिए सिर्फ इस संसार के लिए नहीं, लेकिन संसार के बाद के लिए भी ये हमारे लिए आया है। और इसलिए संत पौलुस पहले कुरिन्थियों की पुस्तक 15 अध्याय उसके 19 वचन में इस प्रकार कहता है, यदि हम मसीह यीशु से केवल इसी संसार में आशा रखते हैं तो हम अन्य लोगों से भी अभागे हैं। हमारी आशा मसीह यीशु से सिर्फ इसी संसार में नहीं। और वो लोग जो झंडा वो जो चिल्ला रहे थे ना खजूर लेकर, उनकी आशा यीशु से सिर्फ इसी संसार पर थी। वो चाहते थे वो रोम की गुलामी से कैद से छूट जाए। आज बहुत से लोग, बहुत से मसीही लोग, मुझे ये कहते हुए दुख है, उनकी आशा मसीह से केवल इसी संसार में है। वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी नौकरी मिल जाए, वो ये चाहते हैं कि उनको अच्छा परिवार मिल जाए, वो चाहते हैं कि उनको अच्छा धन संपत्ति मिले, उनका कभी कोई दुख उनके जीवन में ना आए, सब कुछ शांतिमय तरीके से चलता रहे। ये सब हमारे विचार हैं और वास्तव में प्रभु हमारे लिए ऐसा करता भी है, लेकिन बहुत थोड़े लोग हैं जो ये कहते हैं, प्रभु अगर इस संसार में नहीं मिला कुछ भी तो भी कोई बात नहीं, लेकिन धन्यवाद हो आपने उस क्रूस पर जब पूरा किया, आपने मेरे लिए भी उद्धार के काम को पूरा किया। और जब हम उस निर्णय को अपने जीवन में लेकर उस मसीह की ओर देखते हैं, मैं कहूं ये गुड फ्राइडे वास्तव में गुड फ्राइडे हमारे लिए बन जाता है। यीशु के 7 कथन हम सुनते हैं हमेशा। हम यीशु के 7 कथन जो यीशु ने कहे थे क्रूस पर, उन कथनों को मैं एक बार कहकर मैं आगे बढ़ूंगा। सबसे पहला कथन क्या था? यीशु क्या कह रहे हैं? आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसके 34 वचन में यीशु कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये 7 कथन हमें क्या सिखाते हैं प्रियो? उसका पहला कथन, इन्हें क्षमा कर। किन्हें क्षमा कर? जिन्होंने उसके मुंह पर थूका,
किन्हें क्षमा कर? जिन्होंने उसके सिर पर कांटों का ताज गाड़ दिया, जिन्होंने उनके वस्त्र को बांट लिया, जिन्होंने उनको भाले से मारा, जिन्होंने उसकी दाढ़ी को खींचा, उस पर दुर्व्यवहार किया। यीशु क्या कह रहे हैं? इन्हें क्षमा कर। ये वास्तव में हमें ये शिक्षा देता है, अगर हमारा गुरु, अगर हम जिसको हम आराधना करते हैं, वो अपने शत्रुओं को क्षमा कर सकता है, मैं कह रहा हूं शत्रुओं को क्षमा कर सकता है, तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शत्रु को छोड़ दीजिए, क्या आप अपने घर के लोगों को क्षमा कर सकते हैं? क्या आप अपने लोगों को क्षमा कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो मैं आपको कहूं, आप डिस्क्वालीफाई हैं उस यीशु के चेले कहलाने में। आप योग्य नहीं हैं, क्योंकि मेरा गुरु जिस काम को वो पूरा कर कर इस संसार से गया, एक चेला वही होता है जो गुरु को करते हुए देखे। क्षमा करना। दूसरा क्या वो कह रहा है? दूसरा कह रहा है, उस डाकू से कह रहा है, मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ परदीसा में होगा। देखिए, उस चोर ने पूरे जीवन भर अपराध किया, वो उसने कभी कोई भली काम नहीं किया होगा, वो हमेशा डाका डालता रहा, पता नहीं कब से डाल रहा है, लेकिन अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जो कुछ क्षण उसके बच गए, उसको एक अवसर मिला उस क्रूस को देखने का, और दो डाकुओं में से एक यीशु को देखकर कह रहा है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो हमें भी बचा ले, अपने आप को बचा ले। लेकिन दूसरा उसे डांट कर कहता है, हमने तो उसकी सजा पाई है जो हमने किया है, लेकिन इसने तो कुछ भी नहीं किया। और उससे निवेदन किया, हे प्रभु, जब आप अपने राजत्व में आए तो मुझे भी स्मरण रखना। यीशु कहते हैं, तू आज ही मेरे साथ परदीसा में होगा। ये किस बात को दिखाता है? ये दिखाता है कि एक मनुष्य अपने जीवन के किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, अगर वो यीशु पर विश्वास करेगा, यीशु उसे अनंत जीवन का आश्वासन देगा। आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, इसमें कोई भी ऐसा भाई बहन बैठा है जो यीशु से बहुत प्रेम भी करता होगा, चर्च भी जाता होगा, बाइबल भी पढ़ता होगा, दशमांश भी देता होगा, दान भी देता होगा, लेकिन मैं कहूं, इनसे आपका उद्धार नहीं होगा। आपको उस यीशु को अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव करना पड़ेगा, उस चोर के समान। तीसरा, यीशु क्या कह रहा है? यीशु कहता है, हे स्त्री, ये तेरा पुत्र है। यूहन्ना को कहता है, हे यूहन्ना, ये तेरी माता है। ये किस बात को दर्शाता है? ये दिखाता है कि एक ऐसा पुत्र जो अपनी मां से प्रेम करता है। जब यूहन्ना 2 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां उस काना के ब्याह में जब यीशु गया, तो यीशु अपनी मां को कहता है, हे स्त्री, मुझे तुझसे क्या काम? तो लोग कहते हैं शायद यीशु अपनी मां से प्रेम नहीं करता, लेकिन उस प्रेम की पराकाष्ठा को यीशु उस क्रूस पर दिखा रहा है। अपने जीवन के अंतिम पलों में वो अपनी मां का ख्याल रखते हुए कहता है, यूहन्ना 19 अध्याय 26 और 27 वचन में, हे यूहन्ना, ये तेरी मां है। ये हमें क्या सिखाता है? ये हमें किस बात को सिखा रहा है? जब हम इस संसार में हैं, अपने मां बाप का आदर कीजिए। एक ही आज्ञा है जिसके साथ एक वायदा भी जुड़ा हुआ है, ऑनर योर पेरेंट्स। अपने माता पिता का आदर कर, जिससे जिस देश में तुझे परमेश्वर ने रखा है तू लंबे समय तक रह सके। प्रेज द लॉर्ड। जिनके माँ बाप नहीं हैं, उनसे पूछिए कि माँ बाप नहीं होने का दुख क्या होता है। होते हैं, शायद हमें उनकी वैल्यू पता नहीं लगती, लेकिन जब नहीं होते हैं हमें समझ में आता है। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, अगर आपकी माँ है तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, आपके पिता हैं, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। जितना आप उनको प्रेम कर सकते हैं, जितना आप उनको सम्मान कर सकते हैं, सम्मान कीजिए। मेरा यीशु काल्वरी के क्रूस पर हमें यह सिखा रहा है। चौथा वो क्या कह रहा है? चौथा, अगर पहले 3 बातों को आप देखेंगे तो 3 बातें औरों के संदर्भ में है। पहली बात किसके संदर्भ में है? अपने शत्रुओं के संदर्भ में। दूसरी बात उस डाकू के संदर्भ में। तीसरी बात अपनी मां के और यूहन्ना के संदर्भ में। लेकिन चौथी बात वो अपने संदर्भ में कह रहा है। क्या कह रहा है? एली एलोई शबक्तानी, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आप कल्पना कर सकते हैं मेरे और आपके लिए यीशु क्या सह रहा है? शायद हम उसको कभी सोच भी नहीं पाएंगे। 3 घंटे अंधेरा हो गया,
आप देखिए, जब एक व्यक्ति बहुत कठिन समय से गुजरता है, तकलीफ से गुजरता है, तो जो उस व्यक्ति उसके साथ खड़ा होता है ना, उसका हाथ मजबूती से थाम लेता है, क्योंकि उसे एक सहारे की आवश्यकता होती है। लेकिन आप सोचिए, उन 3 घंटों में मानो परमेश्वर ने अपनी आंख बंद कर ली। यीशु दर्द से तड़प रहा है, अंधेरे में कोई उसके साथ खड़ा होने के लिए नहीं, कंप्लीट आइसोलेशन, पूरी तौर से त्याग दिया गया। और यीशु उस समय कहता है, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये किस बात को हमें सिखा रहा है यीशु? यीशु आज हमसे ये आग्रह कर रहा है, मेरा रिश्ता उस परमेश्वर के साथ क्या है, एक बार जांच के देखिए। अपने आप से पूछिए, am I right with God? क्या मैं परमेश्वर के साथ ठीक हूं? क्या मैं उससे दूर तो नहीं हूं? दाऊद के समान प्रार्थना कीजिए, तेरी आत्मा को मुझसे दूर ना कर, अपने जूफा से मुझे शुद्ध कर। उसका अगला शब्द क्या है? अगला शब्द में यीशु कहते हैं, I am thirsty, मैं प्यासा हूं। ये अपने शरीर के लिए है। यीशु को पहले भी सिरका दिया, यीशु ने नहीं पिया। क्यों देते थे सिरका? सिरका इसलिए देते थे कि दर्द में उन्हें थोड़ी राहत मिले, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि मेरे और आपके लिए वो जो दर्द सह रहे थे, उसमें कोई कमी नहीं करना चाहते थे। द लास्ट पीक ऑफ द पीक पेन को भी वो सहन करने के लिए तैयार थे। लेकिन जब अंतिम समय में वो पहुंचे, उन्होंने कहा, मुझे प्यास लगी है। आपने देखा होगा ना, बहुत बार जब प्रचारक प्रचार कर रहे होते हैं और जब काफी प्रचार कर लेते हैं तो उनका गला सूख जाता है, वो बोलने में उनको तकलीफ होती है, तब वो रुक कर क्या पीते हैं? थोड़ा सा पानी पीते हैं, और पानी पीने के बाद फिर से ऊंची आवाज में कहना शुरू करते हैं। तो मानो यीशु ये सिरका लेकर अपने गले को थोड़ी राहत देकर अपने अंतिम शब्द को उच्च आवाज के साथ और बड़ी स्पष्टता के साथ संसार के सामने ये कहना चाहते हैं, इट इज फिनिश्ड, पूरा हुआ। इसलिए शायद वो थोड़ा सिरका लेकर अपने गले को वो खोल रहे हैं कि उस परमेश्वर के कार्य को पूरा होने की घोषणा इस संसार के सब लोगों के सामने वो कर सके। और उसके बाद अगर आप अंतिम शब्द को, आप उसके 6ठे वचन को आप देखेंगे, यीशु क्या कहते हैं? नहीं, 7वें वचन को जब आप देखेंगे, 6ठे वचन को, इट इज फिनिश्ड, यानी पूरा हो चुका है, खत्म हो गया, अब कोई और काम उद्धार के विषय में अभी नहीं बचा। और 7वां वचन लूका 23 के 46 में यीशु ये कहते हुए, मैं अपने आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूं। ये इस बात को दर्शाता है कि यीशु विलिंगली अपने आप अपने जीवन को उस पिता के हाथ में सौंप रहा है। यहूदा बोलेगा, मैंने यीशु को पकड़वा दिया। महायाजक बोलेगा, मैंने यीशु को पकड़वा दिया। लेकिन परमेश्वर पता है क्या कहेगा? अरे, उस पकड़वाने में भी मेरा ही हाथ था। मैं इस बात को जब पढ़ रहा था, मुझे एक चीज समझ में आई। जब आपके जीवन में वो नहीं हो रहा जो आप सोच रहे हैं, सब कुछ उल्टा हो रहा हो, आपको लगता हो कि अब ये क्या हो गया, आप एक चीज याद रखिएगा, उस उल्टे होने में भी परमेश्वर की इच्छा उपस्थित है। और एक सच्चा भक्त वो है जो अपने जीवन के कठिन यानी उस कष्ट में, उस क्लेश में भी परमेश्वर अपनी महान इच्छा को पूरी कर रहा था। मेरे और आपके जीवन में जब वो बातें होती हैं जो हम नहीं चाहते हैं, आप एक चीज याद रखिएगा, प्रभु अपनी इच्छा को उसमें पूरा कर रहे हैं, अपनी इच्छा को पूरा कर रहे हैं। और उस गुड फ्राइडे में जो हुआ वो असाधारण था, वो अवर्णनीय था। शैतान ने जिस संसार पर कब्जा किया हुआ था, यीशु काल्वरी के क्रूस पर उसका उस पर विश्वास करते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज बहुत से लोग, अभी इतना लोगों के अंदर खुशी है
लोग इंतजार कर रहे हैं, पता है किसका? संडे का। 40 दिन से पकड़ के बैठे हुए हैं। कई बार फ्रिज को खोलकर वो जो बोतल है ना, उसको हाथ लगाकर कहते होंगे, बस 2 दिन और इंतजार कर, 2 दिन और इंतजार कर, बस उसके बाद खोलकर, इसलिए तो मैं इंतजार कर रहा हूं। यीशु क्या इसके लिए काल्वरी के क्रूस पर मरे कि हम शराब पीकर बेहोश हो जाएं? लेकिन यीशु इसलिए काल्वरी के क्रूस पर मरे कि हम उस क्रूस को देखते हुए अपने जीवन को उस अनंत जीवन के लिए तैयार कर सके। आज बहुत से लोग आनंदित हो रहे हैं, जैसे यीशु यरूशलेम में आए थे तो आनंदित हुए थे, लेकिन संडे को वो लोग यीशु को क्रूस पर चढ़ाने वाले हैं। लेकिन आज हम में से कोई भी, मैं प्रभु से ये प्रार्थना करता हूं, डीपर रूट में कोई भी यीशु को क्रूस पर ना चढ़ाए। यीशु एक बार क्रूस पर चढ़ गया, उसने वो पूरा काम कर लिया जो उद्धार के लिए करना था। हम अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित करते हुए हम आगे बढ़े प्रिय। उसे अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करें, उसे अपने जीवन में स्वीकार करें और उससे कहें, प्रभु आज ये जो समय है, ये जो पैशन वीक है, ये गुड फ्राइडे है, ये महज एक धार्मिक रिचुअल ना बन जाए, एक ट्रेडिशन ना बन जाए, लेकिन ये वो दिन हो जब हम तेरे क्रूस को स्मरण करते हुए, तेरे उस क्रूस के दर्द को अपने जीवन में अनुभव करते हुए एक और बार अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पण करें। आज याद कीजिए उस दिन को जब आपने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया था। कितना जोश था आपके अंदर, कितनी खुशी थी आपके अंदर, कितने उत्साहित थे आप लोग। लेकिन समय के बीतने के साथ साथ मानो वो उत्साह भी कम हो रहा था, वो धीरे धीरे वो आत्मिकता भी कम हो रही थी। लेकिन ये पैशन वीक, ये गुड फ्राइडे, ये ईस्टर आपको एक बार फिर से वापस वहीं लाकर खड़ा करे। आप उसी प्रेम में, उसी जोश में, गहराई के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे, मैं आपको कहूं, ये गुड फ्राइडे आपके लिए वास्तव में गुड होगा। ईस्टर आपके लिए वास्तव में एक पुनरुत्थान का दिन होगा और मसीह में आप आनंदित होकर उस परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हुए आगे बढ़ेंगे। नहीं तो हम भी उसी भीड़ के समान होंगे जो कभी यीशु का स्वागत करती है और कभी कहती है उसे क्रूस पर चढ़ाओ। हम कभी भी ऐसा ना बने, लेकिन हम अपने आप को समर्पण करें। आज क्या आप अपने आप को समर्पण करने के लिए तैयार हैं? आज के दिन जो दर्शन आपको सबसे अधिक देखना चाहिए वो है काल्वरी के क्रूस का दर्शन। यशायाह 53 अध्याय को आप पढ़िएगा, वहां पर लिखा है वो चुपचाप और शांत बना रहा। 19 अध्याय में पिलातुस ने कई प्रश्न यीशु से पूछे, तू कौन है, तू कहां से आया है? यीशु ने अपना मुंह नहीं खोला। He didn't open his mouth, उसने अपना मुंह नहीं खोला, क्योंकि उसको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, उसने पहले ही बता दिया था कि वो कौन है और कहां से आया है। लेकिन मेरे और आपके लिए वो उस दर्द को सह रहा था, उस क्रूस के उस कष्ट को उठा रहा था और उस कष्ट में भी वो आनंदित था। अगर आप इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय उसके 2 वचन को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, उस आने वाले आनंद को जब उसने स्मरण किया, उसने क्रूस के दुख को, उसकी लज्जा को कुछ नहीं समझा। उस क्रूस पर लटके हुए, उस क्रूस पर वो हम में से हर एक को देख रहा था। सच्ची बारीक साहब वो आपको भी देख रहा था, मंदिरा वो आपको भी क्रूस से देख रहा था। हम में से हर एक को वो जब उसने क्रूस पर वो मर रहा था, उस मरते हुए उसने जब देखा कि मेरे कुछ बच्चे उस क्रूस से उद्धार पा रहे हैं, तो उसका जो आनंद था, उस आनंद ने उसके दर्द को खत्म कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। आज क्या हम उस यीशु के उस बलिदान